गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए लास्ट का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जो हैं बाकी जो सवाल थे पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, ठीक है। और ये टाइप जो एक टाइप बच रहा था वो मैं आज समाप्त करा दूँगा, ठीक है। और चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो सवाल क्या है, कोई धन 2 वर्ष, ठीक है, कोई धन 2 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है, ठीक है। वह 4 वर्ष में 676 रुपये हो जाता है। तो धन ज्ञात करो, ठीक, धन ज्ञात करना। कहा 2 वर्ष में तो 650 रुपये हो रहा कोई राशि, और 4 वर्ष में 676 रुपये हो जाता है। तो देखो इस तरह के सवाल हमें कैसे करने हैं। टाइम कितना दे रखा है, देखो पहले जो राशि होगी कोई मूलधन राशि होगी, ठीक है, तो वो कहाँ होगी, यहाँ होगी मूलधन राशि, ठीक है। इसने कहा 2 वर्ष में, ठीक, 2 वर्ष में कितनी हो रही, 650 रुपये, ठीक। फिर उसने कहा 4 वर्ष में 676 रुपये हो जाती है, ठीक, 676 रुपये। अब देखो 4 वर्ष में कहा, यहाँ 2 वर्ष में होती, तो 4 वर्ष में 676 हो जाती है, तो टोटल 4 वर्ष हो रहे हैं ना, तो 2 वर्ष यहाँ हो गए और 2 वर्ष यहाँ बचे होंगे, ठीक। तो टोटल कितने हो रहे हैं, 4 वर्ष, क्योंकि 4 वर्ष में 676 रुपये राशि हो रही है, ठीक है। देखो 2 वर्ष में तो इतनी हो रही और 4 वर्ष में इतनी हो रही, तो 2 वर्ष तो शुरू के रहा होगा और 2 वर्ष ही हो रहा होगा, तो टोटल 4 वर्ष हो गए। तो टोटल 4 वर्ष में 676 रुपये हो रही, ठीक। अब ये देखो 676 रुपये हो रही है, किस पे हो रही है, 650 रुपये पे, ठीक। अब देखिए 676 क्या हमारा मिश्र धन ही तो है, ठीक। और ये क्या माना जाएगा, हमारा जो पहला स्टार्टिंग का रहता है वो हमारा फिलहाल मूलधन माना जाता है, ठीक है। तो मूलधन को कहाँ रखते हैं हम, नीचे रहता है, नीचे नीचे वाली फेस वैल्यू में, ठीक है। और ऊपर क्या रहता है हमारा मिश्र धन होता है, ठीक। तो देखो हम क्या करेंगे इसे, देखिए 676 बटे 650, और इन दोनों को जो है डिवाइड कर लेंगे, जिस भी पार्ट से डिवाइड होगा इन्हें छोटा कर लेंगे, ठीक है, काट के, ठीक। और जो निकलेगा हमारा वही हमारा, जो इधर निकलेगा वो हमारा मूलधन होगा और जो इधर निकलेगा वो हमारे मिश्र धन होगा, ठीक है। तो अब देखो काट के कौन से पार्ट से कटेगा, देखो ये 13 से कटेगा, 13 13 पंजे 65, 2 बचा होगा 26 हो गया होगा, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 50, ठीक है। यहाँ 52 था तो 2 से काट दो, 26 दूनी 52, 50 है, 25 दूनी 50, ठीक है। तो क्या बचा हमारा, ऊपर क्या आया, 26 बटे 25। हमने कहा था ये क्या रहती है, हमारी मूलधन होता, ठीक है। ये मूलधन होता और ये मिश्र धन होता, जिसे ए से प्रदर्शित करती है, ठीक। अब देखिए ऊपर देखो, ये देखो हमारा जो था, ये अगर इस वैल्यू को लेंगे तो हमारा मिश्र धन क्या होगा, ये 650 रुपये, ठीक। अगर हम इसे मूलधन लेंगे तो हमारा मिश्र धन क्या होगा, ये 676 रुपये, ठीक। अब हमें आगे तो जाना नहीं है, पिछली साइड को जाना है, ठीक है। तो पिछली साइड में जब हम जाएंगे तो हमारा फिलहाल इस टाइम अगर हम इस साइड को जाएंगे तो हमारा मिश्र धन क्या रहेगा, ये 650 रुपये रहेगा 2 वर्ष का, ठीक। और मूलधन क्या रहेगा, पिछला वाला हमारा, ठीक है। तो ये देखो 650 रुपये मिश्र धन है, तो हमारा मिश्र धन कितने रुपए है, ये देखो इधर हमारा मिश्र धन है 26 रुपये, ठीक। तो हमें मिश्र धन के बराबर मिश्र धन रखना पड़ेगा, ठीक है। और जब हम मिश्र धन के बराबर मिश्र धन रख देंगे और जो हमें ज्ञात करना है वो हमारा गुणा में पहुंच जाता, ठीक है। तो हमारा आंसर निकल जाएगा। अब देखो 650 रुपये, ये मिश्र धन क्या हमारा 26 रुपये,
तो 26 के बराबर रखना पड़ेगा हमें, 26 बराबर के 650 रुपये। ठीक है, क्योंकि हमें मूलधन निकालना, अब मूलधन निकालने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, अजय पीछे जाएंगे हम तो हमारा मूलधन कौन सा हो जाएगा, जो 2 वर्ष पे ब्याज हो रहा, 2 वर्ष के बाद क्या हो रहा हमारा 650 रुपये टोटल धन हो रहा, और हमारा टोटल धन कितना निकला, मिश्र धन 26 रुपये। तो 26 के बराबर हमने मिश्र धन रख दिया, क्योंकि हमारा मिश्र धन यहाँ 26 रुपये है और उसका मिश्र धन 650 रुपये। अब निकलवा क्या रहा हो, मूलधन, तो मूलधन क्या हमारा 25 रुपये, तो 25 हमारा गुणा में पहुंच जाएगा, गुणा 25, तो काट दो इसे, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 2 25 बार कट जाएगा। ठीक है, 25 ये रहा, 25 ये रहा, जब 25 को 25 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 625 हमारा मूलधन निकल जाएगा। ठीक है, तो मूलधन क्या निकल गया हमारा 625 रुपये आंसर हमारा। ठीक है, देखो दोबारा देख लो, ये देखो इधर कोई धनराशि थी 2 वर्ष में, देखो 2 वर्ष में कितनी हो रही थी, देखिए हमारा मूलधन कितना, मूलधन तो निकालना हमें, तो 625 रुपये निकला हमारा। अब देखिए कैसे करना था, देखो सबसे लास्ट में टाइम क्या दे रखा था, 2 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है। ठीक है, और 4 वर्ष में 676 रुपये हो जाता है, तो टोटल टाइम ही तो है वो 4 वर्ष, तो 2 वर्ष यहाँ रहा होगा और 2 वर्ष यहाँ रहा होगा। ठीक है, अब ये क्या हमारा मिश्र धन, और फिलहाल ये क्या हमारा जो पिछली राशि होती है वो हमारा, जो अगली राशि निकलती है वो पिछली राशि पे तो निकलती है, तो जो हमारी पिछली राशि रहती है वो तो फिलहाल हमारा क्या रहता है, वो मूलधन रहता है। ठीक है, और जो अगली राशि रहती है वो हमारा मिश्र धन हो जाता है। तो हमने क्या करा, इस मिश्र धन को ऊपर रखा और इसे नीचे रखा। जब डिवाइड करा हमने 13 के बाड़े से, तो ऊपर क्या आया 26 और नीचे आया हमारा 25, तो 25 क्या था हमारा मूलधन। ठीक है, और ऊपर क्या था 26 का निकलना मिश्र धन। अब देखो हमें क्या करना, पीछे को जाना, क्योंकि मूलधन निकालना। ठीक, जब हमें मूलधन निकालना है तो मिश्र धन के बराबर मिश्र धन रख देंगे, और मूलधन जो हमें निकालना है वो वैल्यू हम गुणा में पहुंचा देंगे। अब देखो हमारा फिलहाल मिश्र धन क्या बैठेगा हमारा, ये इसका मिश्र धन क्या बैठेगा, ये 650 रुपये तो बैठ रहा। ठीक है, और हमारा मिश्र धन कितना निकला, 26 रुपये निकला। ठीक, तो 26 रुपये हमने 650 रुपये के बराबर रख दिया, और हमें मूलधन याद करना, मूलधन हमारा क्या निकल रहा 25 रुपये जब हम काट रहे। ठीक है, तो 25 रुपये हमारा क्या हो, कहाँ पहुंच जाएगा, गुणा में, तो गुणा में जब 25 गुणा में पहुंच जाएगा तो डिवाइड करके क्या आ जाएगा हमारा 625 रुपये मूलधन आ जाएगा। ठीक है, देखो जैसे ये था, ये हमने 600 डिवाइड करा, ऊपर 26 आया। ठीक, ये नीचे 25 आया, ये हमारा मूलधन होता हमेशा नीचे वाली वैल्यू का, और ये हमारा मिश्र धन होता। ठीक है, तो मिश्र धन बराबर के मिश्र धन रखा हमने, और मूलधन बराबर के मूलधन निकाल लिया हमने। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछले वर्ष में टाइम 2 वर्ष था और 4 वर्ष का दे रखा था। ठीक है, अब इसमें क्या क्या रखा, कोई धनराशि 10 वर्ष में 66,300 रुपये हो जाता है, वह 20 वर्ष में 99,450 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो वह धन ज्ञात करो, मतलब कोई धन था तो कोई धन मतलब मूलधन को मालूम कर रहा। ठीक है, तो हमने क्या करा था, मूलधन स्टार्टिंग में रखना है। ठीक, देखो मूलधन हमारा यहाँ होता, अब कहा 10 वर्ष में कितना हो रहा है, देखो 10 वर्ष में 66,300 रुपये हो जाता है, वह 20 वर्ष में 99,450 रुपये हो जाता है। अब देखो 10 वर्ष तो यू एरिया हमारा। ठीक है, अब 10 वर्ष और बचा होगा, तो 10 वर्ष और ये 10 वर्ष, टोटल 20 वर्ष हो गया। ठीक है, तो कितना हो रहा 99,450 रुपये हो जाता है। टोटल हमारा ये 20 वर्ष में इतने हो रहा मिश्र धन है, और हमारा ये फिलहाल मूलधन रहेगा। ठीक है, अब देखिए हमने क्या कहा था, ये जो होता हमारा ये वाली वैल्यू मिश्र धन होता और ये मूलधन होता। ठीक है, अब देखो
हमें क्या क्या करना, पीछे को जाना। ठीक है, तो हमारा जो है इस मान का जो है मिश्र धन क्या होगा, ये वाला मान। ठीक है, और इस वाले मान का 66,300 का मिश्र धन क्या होगा, ये वाला मान। ठीक है, और इसका जो मूलधन होगा वो ये होगा, पिछली वाली राशि जो होती है हमारी मूलधन होता। ठीक है, इसका मूलधन ये रिया 66,300, 99,450 रुपये का मूलधन क्या रहेगा, 66,300। और 66,300 का मूलधन क्या रहेगा, ये। ठीक, और इससे अगला जो मान होगा वो हमारा मिश्र धन होगा। ठीक है, तो देखिए हमने क्या करा था, ऊपर रखा था मिश्र धन हमने, तो देखो काट 99,450 रुपये, और नीचे क्या रहता हमारा मूलधन 66,300। जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक, अब देखो कौन कितने पारे से कटेगा, 5 से कट जाएगा ये, 5 ही कमा 5। ठीक है, 4 बचा होगा, 49 हो गया होगा, कितनी बार कटेगा, 5 नम 45। ठीक है, अब 45 में से 49 4 बचा होगा, फिर ये 44 हो गया होगा, 5 अट्ठे 40, 4 बचा होगा, फिर 5 है, तो 5 नम 45। ठीक है, अब देखो दूसरा, 5 ही कमा 5, 13 पंजे 65। ठीक है, एक बचा होगा, 13 हो गया होगा, अब 5 दूनी 10, और जीरो बचा हुआ है, तो 5 छंग 30। ये देखो, अब देखिए कट के क्या आया हमारा 1989, और नीचे क्या है 1326। ठीक है, 1326, और ऊपर वाली जो वैल्यू होती है हमारा मिश्र धन होता है, और नीचे वाली जो वैल्यू होती है हमारा मूलधन होता है। ठीक है, और काट के देख सकते हो, नहीं तो बराबर रख सकते हो, मिश्र धन के बराबर मिश्र धन और मूलधन के बराबर मूलधन। ठीक है, मूलधन तो हमें निकालना है, तो मूलधन तो हमें गुणा में पहुंचाना पड़ेगा। तो फिलहाल हमारा मिश्र धन क्या है, ऊपर वाली वैल्यू मिश्र धन होती है हमारी। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू जो होती है हमारी मिश्र धन 99,450 रुपये थी। ठीक, तो कट के हमारी क्या बची है, 19 ठीक है, 1989 रुपये, और नीचे मूलधन क्या हमारा 1326 रुपये। तो हमें मिश्र धन के बराबर मिश्र धन रखना पड़ेगा। अब देखो हमारे मिश्र धन ये निकल रहा। अब हमने क्या कहा था, जब हमने पिछली वाली वैल्यू निकालनी है मूलधन, तो हमारा मिश्र धन क्या हो जाता है, मूलधन से अगली वाली राशि। ठीक है, तो मूलधन से अगली वाली राशि क्या हमारी 66,300। तो हमें 1989 के बराबर 66,300 रखना पड़ेगा। तो चलो देख लो इधर, देखो 1989 हमारा मिश्र धन निकल रहा था कट के, तो हमारा मिश्र धन निकल रहा जो उसके मिश्र धन के बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसका मिश्र धन क्या है 66,300। ठीक है, तो बराबर में रखा 66,300। निकालना क्या हमें, मूलधन। मूलधन क्या निकल रहा था हमारा 1,326 रुपये, तो 1,326 रुपये हमारा गुणा में पहुंच जाएगा 66,300 के। तो इसे काट दो, काट के देखो, अब देखिए इसे डिवाइड करके देख लो। देखो ये 3 से काट के देखो, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 त्या 9। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 ही कमा 3, डबल जीरो। ठीक है, 22, 22 और 100। ठीक है, फिर काट के देख लो, सही रूप में लिख लो ये सभी। अब देखिए 2200 आ गया था कट के, अब 3 से फिर काट के देख लो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 3 ही कमा 3, और ये काट के देखो कटेगा का, 3 सत्ते 21, और 3 सत्ते 21, डबल जीरो बच गया, डबल जीरो, 7,700 बचा। ठीक है, और काट के और देख लो, जो गुणा में था हमारा। ठीक है, मूलधन, ये मूलधन निकलेगा हमारा। ठीक, अब देखो ये काट के और देख लो डिवाइड करके, 7 या 21, 7 या 21, 7 ही कमा था 7, 7 ही कमा 7, डबल जीरो, 11 तिया 33। ठीक है, और यहाँ 100 बचा होगा। अब 3 से काट के देख लो, 3 चौक 12, 3 चौक 12, और 3 दूनी 6, 2 जीरो ये बचे, और 442 एरिया। तो गुणा में जब हम 100 से गुणा करेंगे 442 की, तो क्या आएगा, देख लो इधर, ये देखो 4 4 2 0 0, ये आ गया 44,200 रुपये। क्या निकला हमारा मूलधन। ठीक है, हमने क्या करा, देखो ऊपर, ये देखो
कोई धनराशि 10 वर्ष में 66,300 रुपये हो जाती है, तो 20 वर्ष में कितनी हो रही थी ये? 99,450 रुपये। ठीक, 99,450 रुपये हो जाती है। अब देखो 10 वर्ष में तो 66,300 रुपये, तो 20 वर्ष में तो 10 वर्ष तो ये हो गया था और 10 वर्ष ये हो गया था। ठीक है, तो टोटल 20 वर्ष हो गया था। 20 वर्ष में कितनी हो गई थी? 99,450 रुपये। ठीक है, और हमने कहा था अगली वाली वैल्यू होती है हमारी मिश्र धन। जैसे इस 66,300 की जो ये हमारा मूलधन रहेगा इसके लिए। ठीक है, और हमारा ये क्या हो जाएगा? मिश्र धन। तो मिश्र धन ऊपर आ जाएगा हमारा, ये हमारा मिश्र धन हो रहा था, ये हमारा मूलधन हो रहा था। तो मिश्र धन क्या करा हमने? ऊपर रखा और मूलधन जो है नीचे रखा। ठीक है, तो डिवाइड करके हमारा मूलधन मिश्र धन क्या निकला था? 1989, और मूलधन क्या निकला था? 1326। ठीक है, तो मिश्र धन के बराबर मिश्र धन रखना पड़ेगा। हमारा मिश्र धन जो निकल रहा 1989, और उसका मिश्र धन जो था, देखो यहाँ नहीं देखना, ये तो था, इससे तो निकालना हमें, पर अब हमें इसका देखना ना मिश्र धन कौन सा। ठीक है, तो इसका मिश्र धन क्या है? ये अगला वाला राशि। ठीक है, 10 वर्ष की, तो इसके बराबर हमने ये रखा 66,300, और मूलधन का निकल रहा था हमारा 1,326 रुपये। तो 1,326 रुपये हमारा गुणा में पहुंच जाएगा। ठीक है, डिवाइड करके हमारा 44,200 आंसर निकल जाएगा। ठीक, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए तो सवाल नंबर 3, ये सवाल भी इसी तरह से करना। ठीक, मूलधन रखना स्टार्टिंग में पी, कोई धनराशि है, अगर कोई धनराशि 5 वर्ष में 4,500 रुपये हो जाती है, तो वह 10 वर्ष में 6,750 रुपये हो जाती है। ठीक है, 5 वर्ष में तो 4,500 रुपये हो रही, और 10 वर्ष में 6,750 रुपये हो रही, तो वह धन ज्ञात करो। ठीक है, तो धन ज्ञात करना वही सवाल है। ठीक है, टाइप वही है, सवाल दूसरा है। 5 वर्ष में कितनी हो रही? 4,500, और 10 वर्ष में, अब देखो 5 वर्ष तो ये आ गया हमारा, तो 5 वर्ष बचा होगा, देखो 5 वर्ष, टोटल 10 वर्ष बैठ गया, कितनी हो रही है? 6,750 रुपये। और ये क्या हमारा होता? मिश्र धन। ठीक, और ये फिलहाल हमारा इसका मिश्र धन का क्या है? ये मूलधन रहेगा। ठीक है, तो काट के देख लो इसे। 600 50 बटे, क्योंकि मूलधन नीचे रहता हमारा। ठीक है, 0 से 0, 5 कमा 5 और 1 बचा होगा, 5 × 15 और 5 × 5 = 25। ठीक है, 5 × 9 = 45, 90, 500 और काट के देख लो। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, और 18 पंजे 90, कितने से कटेगा? 9 से। 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, ऊपर क्या बचा? 3, नीचे क्या बचा? 2। ठीक, तो 3 क्या हमारा? ये 3/2 निकला, तो 3 हमारा मिश्र धन है और ये हमारा मूलधन है। ठीक है, तो अब देखो मिश्र धन के बराबर मिश्र धन रखना पड़ेगा। अब देखो, अब देखिए हमारा इसका जो है, इसका मूल मिश्र धन क्या होगा? 4,500 रुपये। ठीक, और हमारा यहाँ मिश्र धन कितना निकला? ये 3 रुपये, और ये मूलधन क्या? 2 रुपये। ठीक, तो मिश्र धन के बराबर मिश्र धन रखना पड़ेगा। अब 3 के बराबर जब हम 4,500 रखेंगे, ठीक है, और जो हमें ज्ञात करना मूलधन, मूलधन क्या निकल रहा हमारा? 2 रुपये, तो वो गुणा में पहुंच जाएगा 2, तो कितनी बार कटेगा? 15 या 45, 2 0। अब जब 15 को 200 गुणा करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा? 3,000 रुपये। ठीक है, ये देखो 15 दूनी 30। ठीक है, 3,000 रुपये क्या निकल गया हमारा? मूलधन। इसी तरह से करने हैं। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं।
अब देखिए इन सवालों के करने के कई तरीके हैं, ठीक है। चाहे ऑप्शन से कर लो, 2-3 तरीके हैं। चलो ऑप्शन से करते हैं, चाहे मूलधन वाले ऑप्शन से कर